नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं अपनी गेम्स एंड स्पोर्ट्स की सीरीज़ में बास्केटबॉल की। तो चलो करते हैं स्टार्ट। अगर हम बात करें बास्केटबॉल का इन्वेंशन किसके द्वारा किया गया था, वो तो किया गया था जेम्स निस्मिथ के द्वारा 1891 में। अगर हम बात करें कि जेम्स निस्मिथ कौन थे, तो जेम्स निस्मिथ वाज ए टीचर इन स्प्रिंगफील्ड कॉलेज इन मास्कट यूएसए। जेम्स निस्मिथ एक टीचर थे जो कि स्प्रिंगफील्ड कॉलेज में पढ़ाते थे, जो कि यूएसए में था। नाउ हम बात करते हैं आगे, और अब हम देखेंगे कि इन स्टार्टिंग बास्केटबॉल प्ले टू द सोकर बॉल। स्टार्टिंग में जो बास्केटबॉल खेला जाता था तो उसमें बास्केटबॉल की बॉल यूज़ नहीं होती थी, वो सोकर बॉल से खेला जाता था। नाउ आगे हम देखेंगे कि बास्केटबॉल से कब खेलना स्टार्ट किया गया। बास्केटबॉल इंट्रोड्यूस इन 1894 एंड आफ्टर दैट प्ले टू द बास्केटबॉल। बास्केटबॉल को 1894 में इसके रूल्स रेगुलेशन जो है लगाए गए और फिर बास्केटबॉल से खेलना स्टार्ट किया गया 1894 में। तो ये थी कुछ वेरी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। नाउ आगे हम देखते हैं जो हमारा बास्केटबॉल है डेमोन्स्ट्रेट किया गया ओलंपिक में 1904 में, 1924 में, 1928 में और 1932 में। 4 बार बास्केटबॉल को डेमोन्स्ट्रेट किया गया ओलंपिक में ऐड करने के लिए। जैसे कि आपको पता ही होगा कि अगर कोई भी न्यू गेम जिसे हमें ओलंपिक में ऐड कराना है तो उसका डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ता है ओलंपिक में। तो ऐसे ही बास्केटबॉल को 1904, 1924, 28 और 32 में डेमोन्स्ट्रेट किया गया था। नाउ आगे हम देख लेते हैं कि बास्केटबॉल को ऐड कब किया गया ओलंपिक में। फाइनली इन 1936 बास्केटबॉल ऐड इन ओलंपिक फॉर मेंस। बास्केटबॉल को 1936 में ओलंपिक में ऐड कर दिया गया, लेकिन इसमें सिर्फ मेंस ही पार्टिसिपेट कर सकते थे, यानी कि मेंस की टीम ही पार्टिसिपेट कर सकती थी, जो कि अलाउ कर दिया गया था 1936 में। तो हम कह सकते हैं कि बास्केटबॉल को 1936 में ओलंपिक में ऐड कर दिया गया था। नाउ आगे चलते हैं और बात करते हैं वुमेन्स की। इन 1976 अगर बात करें वुमेन्स की, तो वुमेन्स को पार्टिसिपेट करने दिया गया 1976 में ओलंपिक में बास्केटबॉल के लिए। नाउ आगे हम देख लेते हैं कि जो बास्केटबॉल की इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है वो है फीवा। अगर बात करें इसके पूरे नाम की तो वो है फेडरेशन इंटरनेशनल डी बास्केटबॉल एसोसिएशन, जो कि इस्टेब्लिश हुई थी 1932 में। अगर हम बात करें इसके हेड क्वार्टर की, तो फीवा का जो हेड क्वार्टर है वो है मीज स्विट्ज़रलैंड में। नाउ आगे मूव ऑन करते हैं और अब आगे हम देखेंगे बास्केटबॉल की नेशनल गवर्निंग बॉडी। अगर बात करें हम नेशनल गवर्निंग बॉडी की, तो वो है BFI, जिसका पूरा नाम है बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें कि BFI कब इस्टेब्लिश हुई थी, तो BFI इस्टेब्लिश हुई थी 1950 में। हम बात करें कि BFI यानी कि बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का हेड क्वार्टर कहाँ है, तो बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली। नाउ हम आगे चलते हैं और देखते हैं बास्केटबॉल के बारे में, जैसे कि बास्केटबॉल को एशियन गेम में कब ऐड किया गया। तो बास्केटबॉल ऐड इन एशियन गेम इन 1951, यानी कि फर्स्ट एशियन गेम में ही ऐड कर दिया गया था। नाउ आगे चलते हैं और देखते हैं बॉल के बारे में कि वुमेन्स कौन से बॉल यूज़ करती है। तो जो वुमेन्स बास्केटबॉल के लिए बॉल यूज़ करती है वो 6 नंबर की होती है। बात करें वेट की, तो वेट होता है उसका 520 से 560 ग्राम। बात करें सरकमफ्रेंस की, तो वो होता है 71 से 73। नाउ हम देख लेते हैं जो मेंस यूज़ करते हैं बास्केटबॉल में बॉल, तो उसका नंबर होता है 7, वेट होता है 580 से 620 ग्राम। सरकमफ्रेंस की बात करें तो 75 से 77 सेंटीमीटर। नाउ हम देख लेते हैं मेजरमेंट ऑफ बास्केटबॉल कोर्ट। अगर हम बात करें लेंथ की, तो लेंथ होती है 28 मीटर। अगर हम बात करें बास्केटबॉल के विड्थ की, तो वो होती है 15 मीटर। नाउ हम देख लेते हैं सेंटर सर्किल रेडियस। सेंटर में जो सर्किल होता है उसका रेडियस होता है 1.8 मीटर। अगर हम बात करें बास्केटबॉल के में जो कोर्ट में होता है रेस्ट्रिक्टेड एरिया, तो रेस्ट्रिक्टेड एरिया की जो मेजरमेंट होती है वो होती है 5.8 मीटर लेंथ एंड 4.9 मीटर विड्थ। नाउ आगे हम देख लेते हैं नो चार्ज सेमी सर्कल का रेडियस कितना होता है। तो नो चार्ज सेमी सर्कल का रेडियस होता है 1.25 मीटर। तो ये थी हमारी मेजरमेंट। और आगे देख लेते हैं जो हमारी 3 पॉइंटर लाइन होती है, जिसके ऊपर 3 लिखा हुआ है, ये हमारी 3 पॉइंटर लाइन। अगर इससे बाहर से कोई गोल होता है तो 3 पॉइंट मिलते हैं। नाउ हम देख लेते हैं 2 पॉइंट गोल एरिया। अगर बात करें 2 पॉइंट गोल एरिया की, तो जहाँ 2 लिखा हुआ है वो कंप्लीट एरिया जो है वो 2 पॉइंट गोल एरिया। नाउ आगे चलते हैं और अब हम देखेंगे जो बास्केटबॉल का कोर्ट है उसकी लेंथ तो देख ली होती है 28 विद 15 मीटर,
और नाव आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे बास्केटबॉल रिंग के बारे में एंड बोर्ड के बारे में। अगर बात करें बोर्ड की लेंथ की तो वो होती है 1.8 मीटर और इसकी चौड़ाई होती है 1.05 मीटर। अब चलते हैं स्मॉल बॉक्स पे। अगर स्मॉल बॉक्स की लेंथ और विड्थ देखें तो लेंथ होती है 59 इंच एंड विड्थ होती है 45 इंच। बास्केटबॉल की रिंग के नीचे 12 छोटे छोटे लोब लगे होते हैं जिनमें ये हमारी रोप यानी कि जो रस्सी है वो नीचे को लटकी हुई रहती है। तो ये हमारे टोटल 12 लोब होते हैं बास्केटबॉल रिंग में। बोर्ड की लेंथ हो गई 1.8 मीटर, विड्थ हो गई 1.05 मीटर और लोब हो गए 12 और स्मॉल बॉक्स की लेंथ एंड विड्थ होगी 59 इंटू 45 इंचज़। अब आगे मूव ऑन करते हैं। आगे हम देखेंगे रिंग का रेडियस। अगर हम बात करें बॉल का रेडियस तो बॉल का रेडियस हमारा अप्रोक्स उसका जो सरकमफ्रेंस होता था वो होता था हमारा 75 से 77 सेंटीमीटर। तो जो हमारी ये रिंग है, रिंग का रेडियस हमारा होगा 45 सेंटीमीटर ताकि बॉल ईजिली इसमें को क्रॉस कर जाए। अगर हम बात करें जो रोप है, रोप के लेंथ की जो रस्सी नीचे को लटकी हुई होती है तो इसकी लेंथ होती है 40 सेंटीमीटर। हमारी रिंग की जो ऊंचाई होती है कोर्ट से तो वो होती है हमारी 3.05 मीटर या 10 फीट। ये हमारी रिंग जो है 10 फीट ऊपर लगी होती है। सो इस वीडियो में हमने बास्केटबॉल के बारे में सब कुछ कवर कर लिया है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।